ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप का सहारा उन्हें मिलता जो सच्ची दिल वाले हैं। कहा जाता, सच्ची दिल पर साहेब राजी। जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, बाबा उनसे राजी रहता है। बाबा का डायरेक्शन है, याद में रहकर पवित्र बन फिर सर्विस करो, किसी को रास्ता दिखाओ, शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो, कर्मेंद्रियों से कभी कोई बुरा काम नहीं करना। जो इन सब बातों की धारणा करते, बाप उनसे राजी रहता। गीत है, मुझको सहारा देने वाले और दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं। बाबा पूछते हैं, किसका ज्ञान? क्या शास्त्रों का ज्ञान? कौन सा ज्ञान सुन रहे हैं? बाबा पूछते, क्या शास्त्रों का ज्ञान? नहीं। बच्चे जानते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान तो सभी मनुष्य मात्र लेते हैं। हमको यहाँ परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। कोई भी शास्त्रादि पढ़ने अथवा अध्ययन करने वाले सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे। वो कोई ज्ञान नहीं सुनाते हैं। कोई भी सत्संग में जाओ तो मनुष्य बैठा होगा, उनको शास्त्री जी, पंडित जी व महात्मा जी कहेंगे। नाम का ताल्लुक रखते ही है मनुष्य के साथ।
यहाँ बच्चे जानते हैं हमको कोई मनुष्य ज्ञान नहीं देते हैं, परंतु मनुष्य द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। ये बातें कोई भी सत्संग में नहीं सुनाई जाती है। भाषण करने वालों की बुद्धि में भी ये बातें नहीं हो सकती है। हमको भी जो ज्ञान दे रहा है वो कोई मनुष्य व देवता नहीं है। भले इस समय देवी देवता धर्म नहीं है, फिर भी ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी जो हैं उन्हों का तो नाम गाया जाता है ना। लक्ष्मी नारायण आदि ये सब है दैवी गुणों वाले मनुष्य। इस समय सब है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। कोई भी मनुष्य नहीं समझते हैं कि हम आत्मा हैं। फलाने द्वारा परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं। वो तो समझते हैं फलाना महात्मा फलाना शास्त्री हमको कथा सुना रहे हैं, वेद शास्त्र आदि सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे शास्त्रों की बातें नहीं सुनाता हूं। तुम तो अपने को आत्मा निश्चय करते हो और फिर कहते हो पतित पावन आओ। सर्व का दुख हरता सुख करता वो है सर्व का शांति दाता, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। वो कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कितनी भक्ति करते हैं, कोई भजन गाते हैं, कथा करते हैं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वालों को ये मालूम नहीं है कि भक्ति मार्ग क्या होता है। यहाँ सब जगह भक्ति ही भक्ति है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। द्वापर कलयुग है भक्ति, सतयुग त्रेता है ज्ञान। सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। वो ज्ञान का सागर ही फल देते। भक्ति का फल कौन देता है? ज्ञान सागर शिपा। भगवान क्या फल देगा? फल मन वर्षा। भगवान वर्षा देगा मुक्ति का, साथ में मुक्ति धाम में ले जाएगा। इस समय मनुष्य इतने हो गए हैं जो रहने की भी जगह नहीं है, अनाज नहीं है, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। रावण सबको पतित बनाते हैं, फिर पतित पावन आकर पावन बनाते हैं। पावन बनाने वाला और कोई पतित बनाने वाला, पावन बनाने वाला और पतित बनाने वाला दोनों अलग अलग है। लोग तो क्या कहते, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। वो सारा ही सब कुछ ही थोप देते बाबा के ऊपर ही, भगवान के ऊपर ही, कि बिगाड़ता भी तू ही है, पतित भी तू ही बनाता है, पावन भी तू ही बनाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बिगाड़ने वाला अलग है, सुधारने वाला अलग है। अब तुम जान गए हो कि पावन दुनिया को पतित बनाने वाला कौन है और पतित दुनिया को पावन बनाने वाला कौन है। कहते हैं पतित पावन आओ, एक को ही बुलाते हैं ना। सर्व का पालन करता वो एक ही है। सतयुग में कोई विकारी होता नहीं है। पतित अर्थात जो विकार में जाते हैं। सन्यासी विकार में नहीं जाते, इसलिए उनको पतित नहीं कहेंगे। कहा जाता है पवित्र आत्मा 5 विकार का सन्यास किया हुआ है। नंबर 1 विकार है काम का। क्रोध तो सन्यासियों में भी बहुत होता है। बाबा कहते स्त्री को छोड़ते समझते उनके संग में मनुष्य निर्विकारी नहीं रह सकता। शादी का मतलब ही ये है। सतयुग में ये कायदा ही नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे वहां तो पतित कोई होता ही नहीं है। देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। रावण राज्य शुरू होता है द्वापर युग से। बाप खुद कहते हैं काम को जीतो, तुम मुझे याद करो और पवित्र दुनिया को याद करो तो तुम पतित नहीं बनेंगे। मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। और दूसरी बात, एक बाप के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ तुम आपस में भाई बहन ठहरे। ये बात जब तक अच्छी तरह किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगी तब तक विकारों से छूट नहीं सकते। जब तक ब्रह्मा की संतान ना बने तब तक पावन बनना बड़ा मुश्किल है।
मदद नहीं मिलेगी। अच्छा, ब्रह्मा की बात छोड़ो, तुम कहते हो हम भगवान के बच्चे हैं, साकार में कहते हो, इस हिसाब से भाई बहन हो गए ना, फिर विकार में जा ना सके। ये तो सब कहेंगे हम ईश्वर के संतान हैं। और बाप कहते हैं मैं बच्चे में आ गया हूँ, अब जो मेरे आकर बनते हैं वो आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा द्वारा भाई बहन की रचना होती है तो फिर विकार में जा नहीं सकते। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इस जन्म के लिए तो इस विकार का त्याग करो। सन्यासी लोग छोड़ते हैं जंगल में जाने के लिए, तुम छोड़ते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। सन्यासियों को कोई टेम्पटेशन नहीं है, गृहस्थी लोग उनको बहुत मान देते, परंतु वो कोई मंदिरों में पूजने के लायक नहीं बनते। कौन? सन्यासियों की बाबा बात करें। मंदिर में पूजनीय लायक है देवताएं, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। हमको यहाँ पवित्र शरीर मिल ना सके, ये तो तमो प्रधान शरीर है, 5 तत्व भी पतित हैं। वहाँ आत्मा भी पवित्र रहती है तो 5 तत्व भी सतो प्रधान पवित्र रहते हैं। अभी आत्मा तो तमो प्रधान तो तत्व भी तमो प्रधान है, इसलिए बाढ़ तूफान आदि कितने होते रहते हैं। किसी को दुख देना ये तमो गुण है। सतयुग में तत्व भी किसी को दुख नहीं देते। इस समय मनुष्य की बुद्धि भी तमो प्रधान है, सतो रजो तमो में आना है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया कैसे हो जो फिर नया बनाने वाला है। गिरेंगे ही नहीं तो उठाने वाला कौन आएगा। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, यह अंतिम जन्म रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। आसुरी मत पर आधा कल्प तुम पतित बन रहे हो, ये बहुत बुरी आदत है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। छोटेपन में भी विकार में चले जाते हैं, क्योंकि संग ऐसा मिलता है, समय ही ऐसा है, पतित जरूर बनना है। संन्यास धर्म का भी पार्ट है। सृष्टि को जल मरने से कुछ तो बजाते हैं ना। बाबा बहुत बार सन्यासियों की ना पवित्र आत्माओं की महिमा करते हैं, कम से कम इन्होंने भारत को इतना तो थमाया है ना। अब ड्रामा को भी तुम बच्चे ही जानते हो। भले कहते हैं क्रिश्चियन धर्म को इतने वर्ष हुए, परंतु ये नहीं जानते कि क्रिश्चियन धर्म फिर खत्म कब होगा। कहते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है, तो क्रिश्चियन आदि सब धर्म 40,000 वर्ष तक वृद्धि को पाते रहेंगे। अगर 40,000 वर्षों तक अभी और चलना है ये सब, तो बाकी धर्म भी तब तक वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा पूछते हैं अब 5,000 वर्ष में ही जगह पूरी नहीं रही तो 40,000 वर्ष में पता नहीं क्या हो जाए। बाबा कहता टोटल खेल सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युगों का खेल टोटल 5,000 वर्ष का है। उसमें अगर इतनी जनसंख्या बढ़ के यहाँ तक पहुँच गई, जो आज एक एक अपार्टमेंट कितनी मंजिल के बनाने पड़ रहे हैं, नीचे जगह नहीं रह गई जब, तो अगर 40,000 वर्ष चलना हो तो कितनी पता नहीं क्या हो जाए। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए हैं, इसलिए कोई विरला ही इन बातों को समझकर कदम कदम पर श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलना कितना डिफिकल्ट है ना। लक्ष्मी नारायण जिसको सारी दुनिया पूजती है, वो अब तुम बन रहे हो, ये तुम ही जानते हो, सो भी नंबरवार। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। घर तो जल्दी याद आता है ना। 8-10 वर्ष मनुष्य 8-10 वर्ष की मुसाफरी करके घर वापस लौटते हैं तो खुशी होती है कि अब हम अपने बर्थ प्लेस में जा रहे हैं। देश विदेश में कहीं दूसरी जगह गए होते हैं, 8-10 सालों के बाद पहली बारी अपने भारत में या अपने गांव में अपनी जगह पे घर में आते हैं तो कितना खुशी होती है। नज़दीक जैसे जाते जाते हैं खुशी होती जाती है, अभी हम जा रहे हैं, बुद्धि में घर होता है। अब वो मुसाफिरी थोड़ी होती है, थोड़े समय की, इसलिए घर को भूलते नहीं हैं। यहाँ तो 5,000 वर्ष हो गए हैं, इसलिए घर को तो बिल्कुल ही भूल गए।
जिस घर से आए उस घर को पूरा ही हम भूल गए, क्योंकि टाइम 5000 साल हो गए। अब बाप ने आकर बताया है कि बच्चे ये पुरानी दुनिया है, इनको तो अब आग लगनी है। अब आग कैसे लगेगी? बड़े बड़े बम विस्फोट होते तो क्या होता है, आग लगती है ना, फिर जहरीली गैसें फैलेंगी, आग लगेगी, कैसा कैसा होगा। कोई भी बचेगा नहीं, सबको मरना है। इसलिए इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से प्यार मत रखो। देखो बाबा वैराग दिलाने के लिए सच्चाई बोल रहा है। शरीर बदलते बदलते 5000 वर्ष हुए हैं, 84 बार शरीर चेंज करते आए हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तो मैं आया हूँ। तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ है तो सबका पूरा हुआ। बाबा ने कहा इस नॉलेज को धारण करना है, सारी नॉलेज बुद्धि में है। बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने से फिर सारे विश्व के मालिक बन जाते हो और फिर विश्व भी नई बन जाती है। भक्ति मार्ग में जो भी कर्मकांड की वस्तुएं हैं सबको खत्म करना है, फिर कोई एक भी हे प्रभु कहने वाला नहीं रहेगा। हाय राम, हे प्रभु, ये अक्षर दुख में ही निकलते। हे भगवान, ओ भगवान, हे प्रभु, हे भगवान, बाबा कहते हैं दुख के शब्द है। सतयुग में नहीं निकलेंगे क्योंकि वहां दुख की बात ही नहीं है। तो ऐसा बाप जिसको याद किया जाता है उसकी मत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए ना। ईश्वरीय मत से सदा सुखी बन जाएंगे। ये समझते भी श्रीमत पर ना चले तो उनको महामूर्ख कहा जाता है। ईश्वरीय मत और आसुरी मत दोनों में रात दिन का फर्क हो जाता है। अब जज करना है कि हम किस तरफ जाएं। माया की तरफ तो दुख ही दुख है, ईश्वर की तरफ 21 जन्म सुख है। अब किसकी तरफ चलें? बाप कहते हैं श्रीमत पर चलना चाहो तो चलो। पहली बात ही काम पर जीत पहनो। उनसे भी पहली बात है मुझे याद करो। ये पुराना शरीर तो छोड़ना ही है, अब वापस जाना है। इस समय हमको ख्याल है कि हम 84 जन्मों की पुरानी खाल छोड़ता हूँ। वहाँ सतयुग में समझते हैं ये बूढ़ा शरीर छोड़ हम बचपन में आएंगे। इस पुरानी दुनिया का महाविनाश होना है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ये बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। ये सब बातें ध्यान में रहे तो अहो सौभाग्य, कितनी सहज बात है। फिर भी पता नहीं स्वीट होम स्वीट राजधानी क्यों भूल जाते, याद क्यों नहीं करते, संग दोष में आकर गंदे बनते। बाबा कहते हैं बच्चे गंदे विकल्प बहुत आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई काम नहीं करना। ऐसे नहीं कि विक्रम करके फिर लिखो बाबा ये विक्रम हो गया क्षमा करो। विक्रम कर दिया तो उसका फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। एक तो ना बतलाने से दंड पड़ जाए। इस समय पता पड़ता है कि अजामिल कौन है। जो ईश्वर की गोद लेकर फिर विकार में जाते तो सिद्ध होता है ये बड़ा अजामिल पाप आत्मा है जो विकार बिगड़ रह नहीं सकते। बाइस्कोप सबको गंदा बनाने वाला है। तुम्हें कोई भी विकार से दूर भागना चाहिए। ब्राह्मण है निर्विकारी तो संग भी ब्राह्मणों का चाहिए। शूद्रों के संग में दुखी होते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ तो सब कुछ करना ही है, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। हाँ, बच्चों को सुधारने के लिए समझाना है, कोई ना कोई युक्ति से हल्की सजा देनी है। रचना रची है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उसको सुधारने समझाने की। उन्हों को भी बाबा ने कहा उन्हों को भी सच्ची कमाई करनी है। छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखलाना अच्छा है। शिव बाबा को याद करने से मदद मिलेगी। सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है ना। सच्ची दिल वाले बच्चों को ही बाप का सहारा मिलता है। अब सारी दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं है। सहारा होता है सुख में ले जाने के लिए। एक परमात्मा को ही याद करते हैं, वही आकर सबको शांति देते हैं।
सुख में सब, सतयुग में सब सुखी हैं, बाकी सब आत्माएं शांति देश में रहती हैं। भारत स्वर्ग था, सभी विश्व के मालिक थे, अशांति मारामारी कुछ भी नहीं था। जरूर वो नई दुनिया बाबा ने ही रची होगी, बाबा से वर्षा मिला होगा। बाबा पूछते कैसे मिला होगा, वो कोई नहीं समझते हैं। उनको राम राज्य कहा जाता था, अब नहीं है, था तो सही ना। वही भारत जो पूज्य था वो पुजारी बना है, फिर पूज्य जरूर बनेगा। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शिव भगवान उवाच, श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में सुन रही है, फिर श्री कृष्ण बनने वाली है। सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, वो टाइम बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन भी शुद्ध रहता है। जैसे आत्मा रात को थक जाती है तो कहती है मैं डिटैच होती हूँ, डिटैच हो जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ। तुम्हारा भी यहाँ होते हुए बुद्धि योग वहाँ लगा रहे। अमृत वेले उठकर याद करने से दिन में भी याद आएगी। ये कमाई है, जितना याद करेंगे उतना विकर्माजीत बनेंगे। धारणा होगी, जो पवित्र बनते हैं, याद में रहते हैं, वही फिर सर्विस कर सकेंगे। डायरेक्शन पर चलते हैं तो बाबा राजी होते हैं। पहले सर्विस करनी है, सबको रास्ता बताना है। योग का रास्ता बताने के लिए भी ज्ञान तो देंगे ना। योग में रहने से विकर्म विनाश होंगे, साथ में चक्र को भी फिराना है, रूप वसंत बनना है, फिर पॉइंट्स भी आती रहेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से ममत्व निकाल एक बाप को और घर को याद करना है। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट, विकर्माजीत बनने के लिए अमृत वेले उठ याद में बैठना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। वरदान में बाबा ने कहा, पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर्द जीवा भव। पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर जीवा भव। यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना। मरना माना परिवर्तन होना। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। वो कभी भी नहीं कह सकते कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। रावण का एक सिर खत्म करते तो दूसरा आ जाता, लेकिन फाउंडेशन को ही खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी। देखा है ना, राम और रावण का जब युद्ध लगा था, तो कैसे कर रहे थे। राम और रावण का जब युद्ध लगा था तो हम जानते हैं ना, देखा है ना आप लोगों ने, सबने, कैसे राम एक एक बार तीर मारता था और रावण का एक गला कटता था, कट के नीचे गिरता था, दूसरा गला काटने जाता था, तब तक दूसरा आके हा 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 करके दूसरा चिट यहाँ लग जाता था। क्योंकि रावण को वरदान था कि वो उसकी मौत का ओख था, ऐसे कोई मारेगा तो नहीं मरता था, एक एक सिरों को काटने लगता तो नहीं मरता था। फिर वो विभीषण को पता था, रावण के भाई को, तब कहा ना, घर का भेदी लंका ढाए है। लंका खत्म हो गई, रावण मारा गया, तो विभीषण को पता था और उसने जाके वो रावण को नहीं मानता था, पापी को, लेकिन राम को मानता था। तो राम को उसने जाके कान में कह दिया था कि प्रभु इसको एक एक सिर काटेंगे तो ये नहीं मरेगा, क्योंकि काफ़ी देर तक वो एक एक सिर काट के धड़ाम नीचे गिरता था
दूसरा काटता था तो दूसरा आके लग जाता था। और फिर कहा गया कि नाभि में तीर लगाओ, ये तब मरेगा। और फिर नाभि में तीर लगाया और वो धड़ाम होके गिर गया। और फिर उसने प्रभु से क्षमा मांगी और बोला मैं भाग्यशाली हूँ, मैं आपके हाथों से मारा जा रहा हूँ, है ना। तो मतलब क्या था इसका कि एक एक सिर को काटोगे तो रावण नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओगे तो रावण मरेगा। मतलब कि देह अभिमान को, बाबा जो सिखाता है ना, देह अभिमान को खत्म करोगे तभी तुम्हारी बुराइयों का जो गला कटेगा, ये बुराइयां खत्म होंगी। एक एक बुराई को जीतने लगोगे, गुस्सा छोड़ना है, लोभ छोड़ना है, देह अहंकार छोड़ना है, फलाना छोड़ना है, एक एक चीज को छोड़ने, काटने, खत्म करने जाओगे तो नहीं खत्म होंगी। और देह भान से न्यारे, इस देह से ही ऊपर उठ जाओ, नाभि में तीर लगाओ, माना देह को भूल जाओ, इस देह से न्यारा समझो मैं एक आत्मा बिंदु है, इस बिंदु में टिकने का, उस स्वरूप में टिकने का अभ्यास करो। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ, ये देह नहीं हूँ। इस देह को भूलने का अभ्यास करो, इस देह से न्यारा हो जाओ। इसलिए उन्होंने कहा देह को, देह भान छोड़ो, तो उन्होंने नाभि में तीर लगाओ, माना देह भान को खत्म करो। एक एक बुराई को खत्म करने की मेहनत नहीं करो, देह भान से ही अपने को न्यारा होने का अभ्यास करो। तो बाबा ने कहा रावण का एक सिर खत्म करते तो दूसरा आ जाता, और दूसरा खत्म करते तो दूसरा आ जाता। इसलिए लेकिन फाउंडेशन को खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी। तो देह भान से ही अपने को न्यारा कर दो तो माया कभी और कहीं से वार नहीं करेगी और अपनी जीत हो जाएगी। देह अभिमान को खत्म करना है, एक एक बुराई को खत्म करने की मेहनत करने की बजाय। तो ये था इसका मतलब। स्लोगन में बाबा ने कहा सबसे लकी वो हैं जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। सबसे लकी वो हैं जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। सॉरी बाबा ने कहा ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने आप को छुड़ाओ, मुक्त करो। और गीत क्या सुना? मुझको सहारा देने वाले और दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। तो अब हम बाबा को याद करें।